हम लोग तो खुले तरीके से कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ का सरकार ये जो पूरा जो घटना हुआ है उसके पीछे भी आप देखिए कारण क्या है। क्योंकि दबंग जाति के जो गुंडे हैं उनका इतना आज कॉन्फिडेंस है, उनको ये पता है कि उनके ऊपर सज़ा नहीं होगा चाहे वो जो कर ले, ठीक है। और बहुत बार ये बीजेपी वाले बोल चुके हैं कि वो जो है प्राचीन भारत का जाति व्यवस्था है उस पर उनका भरोसा है, मनुवाद व्यवस्था पे उनका भरोसा है, उसी का नतीजा है ये। मनुवाद का मतलब है कि दलित और महिला इनके पास अधिकार नहीं है। कोई भी ठाकुर जाएगा, दलित को देखेगा, दलित महिला को देखेगा, सोचेगा मेरा सामान है मैं बलात्कार कर सकता हूँ। यही हुआ है हाथरस के घटना में। और उसके बाद एक एक सेकंड, एक एक मिनट में हम देख रहे हैं कि पूरे घटना को छुपाने का, उसको दबाने का कोशिश सरकार की ओर से चल रही है। सरकार पीड़िता के साथ नहीं है, सरकार न्याय के लिए नहीं है, सरकार उन बलात्कारियों के साथ है। ये बात पूरी तरीके से सामने आ चुकी है और इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार को इस्तीफा देना होगा। आप ये सरकार नहीं चला सकते जो बलात्कार को बढ़ावा देता है। जो बलात्कार को बढ़ावा देता है ऐसे सरकार इस देश में नहीं चल सकती है। हम मांग कर रहे एडीजी ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस जो हैं उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एंड SC/ST एक्ट ये लगे। जो डीएम है उत्तर प्रदेश हाथरस के उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट ये लगे। ये हमारा मांग है। आज मैम पुतला भी जलाया है योगी पुतला, हाँ जलाया है, उनका पुतला जलाया गया है कि जिस आग से आपने उस लड़की के चिता को जलाया है वही आग आपके सत्ता को जला के मिटाएगी। ये बात हम कहना चाहते हैं। नाम बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम मुदिता है। मुदिता जी, आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है, क्या इकट्ठा होना पड़ा? हमें इकट्ठा इसलिए होना पड़ा क्योंकि ये जो बेशर्म ब्राह्मणवादी जातिवादी सरकार है, यूपी सरकार, बीजेपी की सरकार, योगी सरकार, इतनी हद हो जाने के बाद भी उनके अंदर इतनी बेशर्मी बाकी है कि अभी तक योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम इसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हम देख रहे हैं कि हाथरस में जो रेप केस हुआ, आप आए दिन रोज का अखबार पढ़ लीजिए, वो एकमात्र रेप केस नहीं है दलित महिला के खिलाफ। भदोही में रेप केस, बलरामपुर में रेप केस, आप अखबार रोज के छान लीजिए। कई सारी ऐसे केसेस हैं जो आप लोकल न्यूज़ चैनल्स पे आपको पता चलेगा जिनकी FIR नहीं लिखी जाती। तो आखिर क्या है कि पूरे देश भर से ये जो डिमांड एक उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, इसके पीछे के कारण समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमने आंकड़े देखे हैं, हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखे हैं जिसमें इस साल देश भर में जो 3,78,000 के करीब महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं शोषण के, क्राइम्स के, उसमें से करीब 3,60,000 केस अकेले यूपी से होते हैं जो कि दर्ज किए जाते हैं। जो दर्ज नहीं किए जाते हैं उनका आंकड़ा ही नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है यहाँ से इस पूरे देश की सरकारों को, इस आम जनता को और यहाँ पर जितनी भी देश में जातिवादी ताकतवर ताकतें मौजूद हैं उनको ये संदेश देना कि आज जो देश की महिलाएं हैं जो दबे कुचले समुदायों से आती हैं वो चुपचाप इस तरीके का ब्राह्मणवाद, इस तरीके की मनमानी, इस तरीके की तानाशाही नहीं सहने वाली हैं। प्रोटेस्ट में आज इसलिए जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पूरा हाथरस का इंसिडेंट हुआ है और यूपी में बाकी जगह भी जिस तरीके से रेप केसेस जो दलित औरतों के रिपोर्ट हो रहे हैं और खासकर रिपोर्ट करते समय ये बात उभर के आ रही है कि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है यूपी में, केस को रफा दफा करने में ही लगी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांग ये है कि जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो रिज़ाइन करें। बीजेपी का कहना है कि इसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही है इस मामले को लेकर। देखिए, अगर राजनीति करना का मतलब ये है कि आप पीड़िता के लिए बात करें, आप पिछड़े जातियों के मुद्दों को उठाएं, उनको पब्लिक डोमेन में उनको आप लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जो बातें हैं, तो अगर ये राजनीति है तो मुझे इस राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सांप्रदायिक राजनीति को फैलाऊंगी नहीं, मैं महिलाओं के संबंधित मुद्दों की जो राजनीति है उसको ज़रूर बढ़ावा दूंगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात आती है आपके सांप्रदायिक राजनीति की, आप हर चीज़ को इसी तरीके से दिखाते हैं कि मतलब ये तो कोई और कर रहा है, ये तो बाहर की ताकत है। अरे समाज को ही देख लो, जिस समाज में इतनी दिक्कतें महिलाओं को हो रही है, सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं आप? मान लीजिए कि आपका जो प्रशासन है, मान लीजिए आपकी जो पुलिस है वो असंवेदनशील है,
एक तरीके से जातीय उनका माइंडसेट है और उस तरीके से वो केस कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, पीड़िता के परिवार को ही तंग करते हैं। जिस तरीके से चार्जशीट बनाती है, कमजोर चार्जशीट बनाती है। जब इस तरीके के केसेस दलित महिला लेके आती हैं तो उनको आप एकदम असंवेदनशील से, बिना ट्रीटमेंट के, बिना रेप क्राइसिस सेंटर में भेजे, बिना प्रॉपर काउंसलिंग, बिना कोई मदद, फाइनेंशियल मदद, आप उनको छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये मुद्दे अगर मैं उठाऊं तो ये एक तरीके से राजनीति है, लेकिन ये अच्छी राजनीति है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप समाज में जो एक जातीय, वर्गीय और लिंग के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस में जो डिस्क्रिमिनेशन, आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इसको और करने की जरूरत है, क्योंकि इससे समाज अपने अंदर झलक के देखता है कि अभी भी कितना बाकी है बदलना, अभी भी कितनी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम सच में विकास की दिशा में जा रहे हैं, सच में हमारे देश का विकास हो रहा है।